तो चलिए, नमस्कार मेरे भाई। साइंस के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज का पहला प्रश्न है मेरे भाई, आज का पहला प्रश्न है, वाहनों के पीछे की ओर ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी में जो दर्पण होता है किस प्रकार का लगा होता है? साइड मिरर के रूप में मेरे भाई। तो उत्तल दर्पण का होता है प्रयोग। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है मेरे भाई, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत तेजी से बढ़ती है मेरे भाई। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। तो सोनार तकनीक का प्रयोग होता है हिमशैल को पता लगाने में, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, समुद्र की गहराई मापने में सोनार का प्रयोग होता है मेरे भाई। पानी के नीचे वाली चीज़ों को पता लगाने में सोनार का प्रयोग होता है। एक माइक्रोन कितने सेंटीमीटर का है? तो एक माइक्रोन 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर का होता है। एक माइक्रोन कितने सेंटीमीटर का होता है? तो एक माइक्रोन 10⁻⁴ सेंटीमीटर का होता है मेरे भाई। ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है चिड़ियों का। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? चिड़ियों का मेरे भाई। निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस का कारण है ट्रीपैनोसोमा। निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस का कारण है मेरे भाई। और ये सीसी मक्खी के काटने से आपका निद्रा रोग भी फैलती है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, राइबोसोम केंद्रक, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य में से कौन कोशिका में अत्यधिक क्रियाएं संचालित करता है? तो केंद्रक करता है। राइबोसोम, केंद्रक, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य में से कौन सा कोशिका में अत्यधिक क्रियाएं संचालित करता है? तो आपका केंद्रक हो जाएगा मेरे भाई। कोशिका अंगक में आत्मघाती थैला कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? आत्मघाती थैला है मेरे भाई। हिस्टोलॉजी का अध्ययन ऊतकों का होता है। हिस्टोलॉजी में टिश्यू का अध्ययन होता है मेरे भाई। हमारे अंगों में मांसपेशियां होती है रेखित पेशियों की हमारे अंगों में मांसपेशियां होती है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, फास्फोरिलेज, हेक्साकाइनेज, ग्लूकोज 6, फॉस्फेटेज और ग्लाइकोजन सिंथेज में मांसपेशियों में कौन सा एंजाइम उपस्थित नहीं होता है? कह रहा है सीधा सा कि इनमें से कौन सा मांसपेशियों में एंजाइम उपस्थित नहीं होता है? तो आपका हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एंजाइम ट्रिप्सिन पाचन करता है किसका? तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। एंजाइम ट्रिप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का मेरे भाई। 70S राइबोसोम के घटक हैं, 50S 32S। 70S राइबोसोम के घटक हैं, 50S 32S। सीधे चलना, साइकिल चलाना और पेंसिल का उठाना जैसे कार्य मस्तिष्क में किस भाग के द्वारा होता है? तो मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा? तो सेरिबेलम के। सीधे चलना, साइकिल चलाना, मन किया तो पेंसिल उठा लिए, ये सब कार्य मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो सेरिबेलम के द्वारा होता है। सेरिबेलम। माइक्रोपाइल के द्वारा पोलन नली का बीजांड में जाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पोरोगैमी मेरे भाई। माइक्रोपाइल के द्वारा पोलन नली का बीजांड में जाना कहलाता है पोरोगैमी। चलिए अगला, माइटोसिस, मियोसिस और
आमीटोसिस में से कौन कोशिका विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? माइटोसिस, मियोसिस, आमीटोसिस में कौन कोशिका विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? तो मियोसिस मेरे भाई, मियोसिस। मियोसिस विद्यार्थी जी निम्नलिखित पकाने वाले अप्राकृतिक एजेंट है एथिलीन और एंथेफोन। एथिलीन और एंथेफोन क्या है? अप्राकृतिक एजेंट है पकाने वाले, जिसको मानव निर्मित भी बोला जा सकता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जगत के किस समूह को एम्फीबियंस कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का मतलब होता है, एम्फीबियंस का मतलब होता है जो पानी और स्थल दोनों पर रहले, वो कहलाता है एम्फीबियन मेरे भाई, वो कहलाता है एम्फीबियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका एम्फीबियंस हो जाएगा ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जूम कर लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन है, वह दवाई जो उच्च रक्तचाप को क्या करता है? कम करता है। वह दवाई जो उच्च रक्तचाप को कम करता है मिलती है किससे? तो राउबोल्फिया स्पेंटिना से, राउबोल्फिया स्पेंटिना से मिलती है मेरे भाई, जो उच्च रक्तचाप को कम करती है। चलिए क्वेश्चन क्या है? फर्न स्पाइरोगाइरा चारा यूलोथ्रिक्स में से कौन सा पादप एलगी का उदाहरण नहीं है? तो एलगी का उदाहरण फर्न नहीं है मेरे भाई, फर्न नहीं है एलगी का उदाहरण। कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती है एंडोडर्मिस में, कैस्पोरियन पट्टियां पाई जाती है एंडोडर्मिस में मेरे भाई। स्थूल कोनों तक अग्रस्त विभयोजतक, इसको क्या बोलेंगे? विभजयोतक। अग्रस्त विभजयोतक कैस्पियन और मृदुतक में पादपों में कौन सा उत्तक तने और जड़ की लंबाई बढ़ाता है मेरे भाई? तो हो जाएगा आपका अग्रस्त विभज्योतक। चलिए, पादप जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पन करते हैं कहलाते हैं मोनोकार्पिक पादप। पुंकेसर में होते हैं, तो पुंकेसर में परागकण होते हैं मेरे भाई, पुंकेसर में परागकण होते हैं। चलिए अगला बोलेंगे, एसिटिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत क्या है? एसिटिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत है सिरका मेरे भाई, सिरका है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 मेरे भाई, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। Ab2 प्रकार की संरचना मिलती है तो CaF2 में मेरे भाई, CaF2 में मिलती है। लाल लिटमस को नीला करने वाला विलयन का pH होगा, लाल लिटमस को नीला करने वाला विलयन का pH होगा 10 होगा मेरे भाई। जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेल्केनाइजेशन मेरे भाई बोला जाता है। जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है इस प्रक्रिया को वेल्केनाइजेशन बोला जाता है। कोक, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन में से कौन कार्बन का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? कार्बन का अपरूप विद्युत का सुचालक तो आपका हो जाएगा ग्रेफाइट में आपका करंट आ जाता है मेरे भाई, ग्रेफाइट में आपका करंट आ जाता है, इसलिए विद्युत का सुचालक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई? प्रथम आवर्त सारणी मेंडलीफ के द्वारा दी गई मेरे भाई, मेंडलीफ के द्वारा। चलिए, ग्लास, स्टील, एल्यूमिनियम
और ग्रेफाइट में से कौन मिश्रण नहीं है? कौन मिश्रण नहीं है? तो आपका एल्युमिनियम और ग्रेफाइट ये मिश्रण नहीं है मेरे भाई, ये मिश्रण नहीं है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सोडा वाटर, दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कोहरा में कौन कोलाइड का सामान्य उदाहरण नहीं है? तो कोलाइड का सामान्य उदाहरण नहीं है सोडा वाटर। सोडा वाटर मेरे भाई हीरे की चमक का कारण है, हीरे की चमक का कारण है। हीरे की चमक का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मेरे भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगला, एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह दर्पण कौन सा होगा? तो वह दर्पण आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा मेरे भाई, वह दर्पण आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जब ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई से छोटा लगे तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि कोहरे की बूंदों पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाता है। क्योंकि कोहरे की बूंदों पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाता है मेरे भाई, इसलिए क्या होता है? कोहरे में हम देख नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। चलिए, सप्लाई लाइन में थोड़ा सा सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। क्या कहलाता है? शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए। क्यों किया जाता है? तो शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए मेरे भाई, शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए सप्लाई लाइन की शक्ति में उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती तो तार के लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है, तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है मेरे भाई। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब गर्म किए जाते हैं। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण क्या करते हैं? खो देते हैं। कब? जब गर्म किए जाते हैं। तो चुंबक को क्या करना है? गर्म नहीं करना है मेरे भाई, नहीं तो चुंबकत्व खत्म हो जाता है। तप्स तार आमीटरों का प्रयोग किसके माप के लिए किया जाता है? एसी और डीसी दोनों के माप के लिए किया जाता है तप्स तार आमीटर का प्रयोग। फोटॉन है प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा, प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है। क्या है? फोटॉन है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरॉन, ट्राइटियम और हीलियम में से कौन रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है? तो ट्राइटियम हो जाएगा मेरे भाई, ट्राइटियम हो जाएगा। हाइड्रोजन, ड्यूटेरॉन, ट्राइटियम और हीलियम में से कौन रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है? तो ट्राइटियम हो जाएगा मेरे भाई, ट्राइटियम हो जाएगा। भारत में पाया जाने वाला ट्राइटियम, भारत में पाया जाने वाला यहाँ टाइटेनियम है युक्त खनिज है। टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है भारत में पाया जाने वाला? इल्मेनाइट, इल्मेनाइट मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टेज और डायस्टेज में से कौन से एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित हो जाता है? तो जाइमेज में मेरे भाई। इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टेज और डायस्टेज में से कौन सा एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तन हो जाता है? तो जाइमेज, जाइमेज। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो कोलाइडो को अस्थायी करने तथा क्रिस्टल बनाने से रोकने में, कोलाइडो को अस्थायी करने तथा क्रिस्टल बनाने से रोकने में मेरे भाई जिलेटिन का उपयोग किया जाता है आइसक्रीम बनाने में। दूध, रक्त, घी और मक्खन में से एक कोलाइड नहीं है
तो एक कोलाइड नहीं है आपका, घी एक कोलाइड नहीं है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैसें हैं NO और O2। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैसें हैं NO और O2, NO और O2। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, H2O, H2O, H2S, H2O, H2S, H2SE एंड H2TE में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है मेरे भाई? तो H2O का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, H2O का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। कीटनाशक गैमेक्सिन किस पर आधारित है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड पे। कीटनाशक गैमेक्सिन किस पर आधारित है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर मेरे भाई। यौगिक जिसे विंटर ग्रीन तेल कहते हैं, मेथिल सैलिसिलेट को। यौगिक जिसे विंटर ग्रीन तेल कहते हैं, मेथिल सैलिसिलेट को मेरे भाई। यूरिया की पहचान की जाती है बायूरेट परीक्षण से। बायूरेट परीक्षण से यूरिया की पहचान की जाती है। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है एस्पार्टेम। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है एस्पार्टेम मेरे भाई, एस्पार्टेम। चलिए अगला क्वेश्चन, थैलेसेमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है रक्त को। थैलेसेमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है रक्त को। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण अवस्था है परिपक्व सिस्ट में मेरे भाई। मेढक, कछुआ, मेढक, टोड और सैलामेंडर में उभयचर जंतु नहीं है। उभयचर जंतु कौन नहीं है? कछुआ नहीं है उभयचर जंतु मेरे भाई, कछुआ नहीं है उभयचर जंतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वसन करता है। एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वसन करता है, क्या हो जाएगा मेरे भाई? हाइड्रा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा। मतलब रक्त नहीं है फिर भी वह श्वसन करेगा, हाइड्रा। सेलुलोज को पचाने के लिए दीमकों की आंत में क्या मौजूद होता है? सेलुलोज को पचाने के लिए दीमकों की आंत में प्रोटोजोआ मौजूद होता है, प्रोटोजोआ मौजूद होता है मेरे भाई। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो यूरिक एसिड में। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो यूरिक एसिड में मेरे भाई। नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प द्वारा। नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प द्वारा। द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होता है? संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होता है? संपार्श्विक होता है मेरे भाई। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है लौह रहित माध्यम में। आप अगर पौधे को उगाते हैं तो क्लोरोसिस उत्पन्न होगा मेरे भाई, क्लोरोसिस उत्पन्न। प्लास्मिड, हेटेरोसिस और म्यूटेशन में से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो प्लास्मिड मेरे भाई। ये आपका प्लास्मिड हो जाएगा जो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतराण्विक बल को कहा जाता है सहसंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतराण्विक बल को कहा जाता है सहसंजक बल मेरे भाई। सही संबंध है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन मेरे भाई। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। छिपकली का पैर
कम करता है, कम करता नहीं, छिपकली का पैर काम करता है। किस तरह से? सक्शन पैड की तरह से। तो सक्शन पैड की तरह काम करता है मेरे भाई। 1 हॉर्स पावर बराबर है 746 वाट के। 1 हॉर्स पावर बराबर है 746 वाट के। ये भी सब भी बहुत बार पूछता है मेरे भाई। सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 रंगों के क्रम हैं। भाइब जी योर, भाइब जी योर, भाइब जी योर मेरे भाई, देख लेना है थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है कब? तरल पर दबाव बढ़ाने से, तरल पर दबाव बढ़ने से या बढ़ाने से मेरे भाई। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है, जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो क्या होता है? माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। माध्यम के कण किसी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो लाइव वायर के कारण। जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है लाइव वायर के कारण। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो फट जाता है, क्योंकि यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो फट जाता है, क्योंकि गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ा देती है, और भीतरी दीवारें पर क्या करती है? दबाव बढ़ा देती है, जिसके कारण क्या होता है? जलते बल्ब के पास गुब्बारा ले जाने से बल्ब फट जाता है मेरे भाई। किसने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है, जिसे अणु कहते हैं? महर्षि कश्यप ने मेरे भाई, महर्षि कश्यप ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जूम भी कर लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरे भाई, थोड़ा जूम भी कर लेते हैं। चलिए कह रहा है एक पियानो की पिच को कम करने के लिए, एक पियानो की पिच को कम करने के लिए क्या जरूरी है? तो आपका जरूरी है मेरे भाई, आपका जरूरी है क्या? मोटे स्ट्रिंग का उपयोग करना चाहिए, स्ट्रिंग में तनाव बढ़ाना चाहिए। मोटे स्ट्रिंग का उपयोग करना चाहिए, स्ट्रिंग का तनाव बढ़ाना चाहिए। इससे पिच क्या हो जाएगी? पियानो की कमेगी मेरे भाई। पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में क्या होता है? रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। किसी मिश्रण के विभिन्न जुड़े हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। किसी मिश्रण के विभिन्न जुड़े हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं मेरे भाई। परमाणु की संरचनात्मक अस्थिरता को किसने बताया? नील्स बोर ने बताया कि परमाणु की संरचनात्मक अस्थिरता को किसने बताया? नील्स बोर ने बताया मेरे भाई। तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होती है? तो द्रव्यमान संख्या होती है बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है द्रव्यमान संख्या मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान किसी तरल को गैस में बुलबुले के निर्माण को कहा जाता है मेरे भाई। रासायनिक प्रक्रिया के दौरान किसी तरल गैस के बुलबुले के निर्माण को कहा जाता है बुदबुदाहट मेरे भाई। बुदबुदाहट कहा जाता है, बुदबुदाहट। चांदी, लोहे और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील हैं। उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम है पहला लोहा, दूसरा तांबा और तीसरा चांदी मेरे भाई। चांदी, लोहा और तांबा प्राकृतिक में प्रतिक्रियाशील है। उसकी प्रतिक्रिया का सही क्रम है किसका?
तांबा पहला में है, सेकेंड में है, सॉरी तांबा दूसरा में, फर्स्ट में लोहा, दूसरा में तांबा और तीसरा में जाके चांदी है मेरे भाई। व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने में ईंधन है, बड़े पैमाने में ईंधन है हाइड्रोजन ईंधन। हाइड्रोजन मेरे भाई बहुत ज़्यादा पैमाना पर है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी जो समुद्र और महासागर में है 97.4%। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी जो समुद्र और महासागर में है 97.4% क्या है? पानी है मेरे भाई। प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय लगता है क्योंकि यह पानी के क्वथनांक को क्या करता है? बढ़ाता है। प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय लगता है क्योंकि यह पानी के क्वथनांक को क्या करता है? बढ़ाता है मेरे भाई। सैफ के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल हैं, सैफ के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल हैं कोशिका बल, जड़ दबाव और बाष्पोत्सर्जन खिंचाव मेरे भाई। सैफ के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल है कोशिका बल, जड़ दबाव और बाष्पोत्सर्जन खिंचाव मेरे भाई। फूल के प्रजनन तंत्र हैं, फूल के प्रजनन तंत्र कौन है? पुंकेसर और गर्भकेसर, पुंकेसर और गर्भकेसर मेरे भाई। वह हार्मोज या वह हार्मोन जो ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है मेरे भाई। थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा मेरे भाई रुकेंगे जरा सा। थोड़ा सा स्लाइड आगे पीछे हो गया है मेरे भाई। हाँ यही है, नहीं ये तो नहीं है, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, ये वाला है, ये वाला है मेरे भाई। चलिए चलिए आ गया है। वह हार्मोन जो ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो आपका हो जाएगा मेरे भाई इंसुलिन। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, वो आपका इंसुलिन हो जाएगा मेरे भाई, इंसुलिन हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह धमनी जो बी ऑक्सीजनित रक्त वहन करती है, वह धमनी जो बी ऑक्सीजनित रक्त वहन करती है, आपका हो जाएगा फुफ्फुस धमनी मेरे भाई, फुफ्फुस धमनी। लसिका का गौर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग कितना बना होता है? लसिका के गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग 94% से बना होता है, पानीय से बना होता है मेरे भाई। अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाना, यह प्रक्रिया कहलाती है अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया, अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया मेरे भाई। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन मेरे भाई। टीकाकरण की कल्पना किसने की? एडवर्ड जेनर ने। टीकाकरण की कल्पना एडवर्ड जेनर ने मेरे भाई। चेचक का सबसे पहले टीका दिया था एडवर्ड जेनर ने। कोकेन, मार्फिन, हेरोइन और पेंसिलिन में से कौन एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? तो पेंसिलिन मेरे भाई, पेंसिलिन एक क्या है? मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मेरे भाई, नेक्स्ट स्लाइड बिहार राज्य से संबंधित स्पेशल हो गया, तो इसको स्पेशल क्लास में कराएंगे मेरे भाई, इसको स्पेशल क्लास में कराएंगे। चलिए तो आज भर के लिए मेरे भाई, आज भर के लिए आपको इतना ही, बाकी आपको कल के वीडियो में आपको देंगे मेरे भाई, कल के लेक्चर में आपको देंगे। आज भर के लिए इतना ही। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरे भाई। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। और यही सब्सक्राइब आपको, आपकी ये सब्सक्राइब, आपका ये लाइक, आपका ये कमेंट हमें ऊर्जा देगी मेरे भाई, और आगे क्लास डालने के लिए प्रेरित करेगी मेरे भाई। चलिए धन्यवाद मेरे भाई।